चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? कानपुर अधिवेशन। और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। कानपुर अधिवेशन था। इस कानपुर अधिवेशन ने सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया। 2 नंबर प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। एक एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। और यह मनीला किस स्थान पर स्थित है? फिलीपींस में है। मनीला जो है फिलीपींस में है। अब है 3 नंबर प्रश्न, 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? 2011 में जो जनगणना हुई थी, यानी 10 वर्षों में होने वाली जनगणना, उस जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उसका नाम है चंद्रमौली। अब है 2011 की जनगणना के थीम क्या थी? 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना की थीम क्या थी? तो वह है आवर सेंसस ए आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो थी 2011 की जनगणना की थीम थी, विशेषता थी। आइए चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ है? किसान घाट। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप जो है असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न आप देख सकते हैं, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है, ये बात सही है, लेकिन यह किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर जो प्रश्न कर है, जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या जो है समवर्ती सूची का विषय है। दूध नापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? लैक्टोमीटर। दूध नापने में जिस यंत्र का प्रयोग होता है, उस यंत्र को हम बोलते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग जो होता है दूध नापने के लिए होता है। और दूध से दही बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। यानी दूध के लिए लैक्टो का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो 1916 ईस्वी में बनी थी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी अगर पूछा जाए, तो आप बताएंगे एनी बेसेंट। और यह पूछा जाए एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो आप बताएंगे कि आयरलैंड का रहने वाली थी। एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, यह आयरलैंड की रहने वाली एक प्रकार महिला थी। चलिए, यहाँ क्वेश्चन भी आ गया कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, तो एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। 12 नंबर प्रश्न कर रहे, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल क्या है? मोरारजी देसाई जो है उनकी समाधि स्थल क्या है? अभय घाट। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। अब 13 नंबर प्रश्न कर रहे, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गरीबी के क्षेत्र से है सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध। आइए अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंटार्कटिका आप जान सकते हैं कि 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विंसन पर्वत। विंसन पर्वत जो है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अब एक गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है? यानी चलता फिरता महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चलता फिरता महाद्वीप या गतिशील महाद्वीप के नाम से
जाना जाता है। अब आइए 16 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कह रहा है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, यानी कौन सी विटामिन की एक मात्रा भी दूध में नहीं पाई जाती, यानी थोड़ी सी मात्रा भी नहीं पाई जाती है दूध में, उस विटामिन का नाम है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कर्वी। विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी रोग होता है। और जितने भी सारे खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर जो प्रश्न कर रहा है, 17 नंबर, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरड डोमर मॉडल है, उस मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। आइए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना अगर पूछ दिया जाए कब हुई थी, तो 1951 से लेकर के 1956 के मध्य हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी अगर पूछ दिया जाए, तो 1956 से हम लिखेंगे 1961 के मध्य हुई थी, इसकी काल थी। यानी 5 वर्षों के बाद होने वाली योजना, जिसके लिए देश के विकास यानी इसकी आर्थिक स्थिति के सुधार करने के लिए किया जाता है। 5 वर्ष की योजना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं स्क्रीन पर आप कि अगला प्रश्न बोल रहा है किस पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो इस्पात कारखाना लगाया गया? बोकारो इस्पात कारखाना जो है झारखंड में स्थित है। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत लगाया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो में इस्पात कारखाना को लगाया गया। अब यहाँ पूछा जाए बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया, यानी किस देश ने सहयोग किया जिसके तहत तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाना लगा दिया गया? तो उसमें रूस ने साथ दिया। रूस के सहयोग से बोकारो में इस्पात कारखाना को लगाया गया। अब राउरकेला इस्पात प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था राउरकेला इस्पात प्लांट। अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न के। भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है किस देश के सहयोग से लगाया गया था? यह भी रूस देश के सहयोग से लगाया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो 24 नंबर जो प्रश्न कर है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या भारत में न्यूनतम है। आइए 25 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न करें, ओजोन परत की रंग कैसी है? ओजोन परत की रंग नीला होता है और ओजोन परत का सूत्र जो होता है O3 होता है। अब यहाँ ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। बहुत बार प्रश्न यह पूछा जा चुका है और यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं और अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।